Good morning, class 7th. Dear students, after completion of term 1 exam, you again join your online class. Dear students, I hope आप लोगों ने अपना term 1 exam बहुत अच्छे से दिया होगा और एग्जाम्स को एंजॉय किया होगा आपने, और उसके बाद आप लोगों ने टर्म 1 एग्जाम से पहले कई सारे चैप्टर्स आपने रीड किए, जैसा कि चैप्टर नंबर 6 तक जो कि क्यूबेसिक था, फंक्शंस इन क्यूबेसिक, आप लोगों ने पढ़ा और उसके बारे में जाना. देन आफ्टर द वैकेशन ऑफ नवरात्रि यू विल ज्वाइन अगेन योर ऑनलाइन क्लास. तो अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और आपका PT2 के चैप्टर्स यानी पीरियोडिक टेस्ट 2 के चैप्टर्स अब बिगिन होंगे. यानी सबसे पहला आपका चैप्टर नंबर 7 है, इंट्रोडक्शन टू HTML. देन डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन टू HTML. अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि HTML एक्चुअल में होता क्या है. व्हाट इज HTML? तो डियर स्टूडेंट्स, HTML एक वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज है. जैसा कि अभी आप लोगों ने इसके पहले क्यूबेसिक पढ़ा और क्यूबेसिक में डिफरेंट कमांड्स, डिफरेंट फंक्शंस, स्टेटमेंट्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा और यूज किया उसको. अब HTML क्या है? HTML को हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट, यानी H फॉर हाइपर, यहाँ पे लिखा हुआ है H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप, L फॉर लैंग्वेज, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ये एक वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम है. सपोज दैट जैसे आप सभी लोग आजकल ऑनलाइन क्लासेस करते हो, नेट यूज करते हो, इंटरनेट पे आप लोग जाते हो, वेबसाइट्स ओपन करते हो, ईमेल आईडीज ओपन करते हो, वहाँ पे आप लोग देखते हो कि जब आप ड्यूरिंग द व्हेन यू सर्फिंग योर नेट, देन यू कैन सी देयर विल बी मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्टाइज यू सी देयर. ओके, तो वहाँ पे आप डिफरेंट आप क्या देखते हो? एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं वहाँ पे. जब आप यूज करते रहते हो, कोई भी आप फंक्शन यूज कर रहे हो, कोई भी आप वेबसाइट यूज कर रहे हो, तो अपने आप पॉपअप्स आते रहते हैं या इमेजेस आते रहते हैं जो वह एक तरफ से दूसरी तरफ ऐसे मूविंग करते हुए आपको दिखते रहते हैं. ठीक है, हाइपर लिंक्स आते हैं. हाइपर लिंक दैट मीन्स जैसे कोई वर्ड लिखा है, मान लो जैसे कि है आपका जीमेल लिखा हुआ है, नीचे ऐसे ब्लू कलर की लाइन होती है, इस पे क्लिक करते हो, जैसे ही आप जीमेल क्लिक करते हो नया पेज खुल के आता है. तो कैसे हुआ? वो पेज जीमेल से इंटरेक्ट जुड़ा हुआ था, तो हाइपर लिंक पे आपने क्लिक किया, अब इससे जो पेज जुड़े होंगे अगले खुलेंगे, उससे पेज जो जुड़ेंगे अगले पे खुलेंगे. तो इंटरनेट यही होता है. इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क एंड इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ वेब पेजेस. यानी इंटरनेट क्या होता है? मिलियंस ऑफ वेब पेजेस का कलेक्शन होता है. बहुत सारे पेजेस होते हैं जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. किसके थ्रू? हाइपर लिंक के थ्रू. तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे जितने भी आपके ऑनलाइन वर्क्स होते हैं, जितने भी आपके, चाहे वो वेबसाइट डेवलपमेंट हो, ऑनलाइन कंटेंट प्रोग्रामिंग हो, वो आपके HTML पे बेस्ड होते हैं. अच्छा, सिर्फ HTML ही नहीं होता है, उसके साथ और भी लैंग्वेजेस होती हैं. जावा स्क्रिप्ट होता है, HTML होता है, PHP होता है, जहाँ पे इन सब सारी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? HTML पढ़ेंगे. सबसे पहले हम लोग बेसिक से इंट्रोडक्शन पे आते हैं कि इसको डेवलप किसने किया. तो इट इज डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली इन 1991, यानी 1991 में टिम बर्नर्स-ली, जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामर, उन्होंने HTML नाम की इस लैंग्वेज को क्या किया? इन्होंने डेवलप किया. ओके, द टर्म हाइपरटेक्स्ट वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय टेड नेल्सन इन 1963. ओके, हाइपरटेक्स्ट जो टर्म है, यानी HTML का जो पहला वर्ड है हाइपरटेक्स्ट, इस टर्म को किसने डेवलप किया? एक टेड नेल्सन नाम के, ये भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे. 1963 यानी 1963 में इन्होंने इस वर्ड को सबसे पहली बार कंप्यूटर साइंस में लाया कि हाइपरटेक्स्ट ऐसा कुछ होता है. ओके, अब HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ये हमने आपको पहले ही बताया कि ये इसका फुल फॉर्म होता है. अब यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये एक फुल फॉर्म है और इसका क्या मतलब होता है हम लोग अभी आगे देखते हैं. और फीचर्स के बारे में जानते हैं कि HTML के डिफरेंट फीचर्स होते हैं और वो कौन कौन से फीचर्स होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग HTML के
का जो फुल फॉर्म है उसके एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे हाइपर क्या है, टेक्स्ट क्या है, मार्कअप क्या है, लैंग्वेज क्या है। तो हाइपर क्या होता है, स्टैंड्स फॉर द यूजर एज दे कैन व्यू द क्रिएटेड वेब पेज। यानी हाइपर जो होता है इसका मतलब ये होता है कि यूजर जो है, जो वेब पेज क्रिएट कर रहा है, उसका व्यू कैसा है, उसको वो उस पर व्यू कर सकता है, यानी देख सकता है। यानी वेब पेज जो क्रिएट कर रहा है। टेक्स्ट स्टैंड्स फॉर एनीथिंग रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। यानी टेक्स्ट जो होता है इसका मतलब है कि आप उसमें जो कोडिंग कर रहे हो, जो आप कोड लिखते हो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में, उसका मतलब होता है टेक्स्ट। मार्कअप क्या होता है, मार्कअप स्टैंड्स फॉर द टेक्स्ट एज यू कैन मार्कअप एज स्पेशल इंडिकेटर्स थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। यानी यहाँ पे मार्कअप मतलब क्या होता है कि जो भी आप टैग्स यूज करते हो उसके लिए आप क्या करते हो, स्पेशल इंडिकेटर्स यूज करते हो। दैट मीन्स जैसे हम लोग जब यूज करते हैं तो यहाँ पे स्पेशल इंडिकेटर्स क्या होता है, एंगुलर ब्रैकेट। जैसे हम जब भी टैगिंग कोडिंग शुरू करेंगे तो आप देखोगे जितने भी कोड होते हैं उसको हम लोग इस एंगुलर ब्रैकेट में लिखेंगे। तो दिस इज द व्हाट, दिस इज द मार्कअप। यानी एक इसका ये डिफरेंट व्यू हो जाता है। लैंग्वेज क्या होता है, दैट मीन्स सिग्निफाइज दैट इट इज अ कंप्यूटर रिलेटेड लैंग्वेज। यानी इसका मतलब होता है लैंग्वेज मीन्स ये एक पर्टिकुलर कंप्यूटर लैंग्वेज है, ये इसको डिनोट करता है, कौन, लैंग्वेज। तो ये इसका मतलब होता है यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और HTML के कुछ फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो HTML के डिफरेंट फीचर्स होते हैं। जैसे क्या है, पहला है आपका HTML इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। यानी HTML क्यों यूज होता है, वेब पेज क्रिएट करने के लिए। दूसरा आपका है HTML इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। यानी HTML जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, यानी किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं होता है, यानी इंडिपेंडेंट होता है। ओके, क्योंकि इसको आप लोग नोटपैड पे लिखते हो और किसी भी वेब ब्राउजर पे आप इसको रन कराते हैं। अच्छा, वेब ब्राउजर आपका जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही वेब ब्राउजर पे ये यूज होगा, ये डिफरेंट वेब ब्राउजर पे भी काम करता है, इसलिए ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोला जाता है। HTML is not a case sensitive language, which means the HTML is same as HTML. Okay, that means क्या होता है, HTML केस सेंसिटिव नहीं होता है, इसको आप स्मॉल और कैपिटल किसी भी लेटर में आप लिख सकते हो। इसमें ये कंफर्म नहीं होता है कि आप अगर कैपिटल लिख रहे हो तो कैपिटल में ही लिखोगे, इसमें आप दोनों फॉर्म में इसको लिख सकते हो। तीसरा, HTML इज इजी टू लर्न एंड यूज। HTML जो है इजीली, यानी एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होता है, यूज करने में और लर्न करने के लिए बहुत ही इजी होता है। यूजिंग HTML द यूजर कैन लिंक डिफरेंट वेब पेजेस। और HTML का यूज करके डिफरेंट वेब पेजेस को आप क्या कर सकते हो, एक दूसरे से लिंक कर सकते हो। दैट मीन्स आप इसको जोड़ सकते हो। नेक्स्ट आपका HTML अलाउज द यूजर टू यूज डिफरेंट टूल्स टू मेक द वेब पेजेस अट्रैक्टिव। अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए HTML जो है डिफरेंट टूल्स प्रोवाइड करता है जिसका आप यूज कर सकते हो। HTML is an interpreter based language, so the commands written in HTML are executed line by line. यानी HTML आपका क्या है, एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए इसमें इंटरप्रेटर होता है जो कि प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चेक करता है। फॉर बेटर यूजर इंटरेक्शन HTML प्रोवाइड्स फॉर्म्स एंड फ्रेम्स। यूजर इंटरेक्शन यानी प्रोग्रामर के लिए एक फीचर इसने ऐड किया है, जो फॉर्म्स एंड फ्रेम्स भी आप अगर यूज करना चाहते हो बेटर इंटरेक्शन के लिए, यानी अच्छा लुक देने के लिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म्स एंड फ्रेम्स का भी यूज कर सकते हैं। तो ये इसके HTML के आपके कुछ फीचर्स हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे HTML एडिटर्स के बारे में जानते हैं। HTML एडिटर्स क्या होते हैं? एडिटर्स दैट मीन्स डियर स्टूडेंट्स, जहां पे हम लोग प्रोग्राम क्या करते हैं, एडिट करते हैं, जहां पे अपना प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग एडिटर बोलते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, आप लोग देखते हो नोटपैड आप जानते होगे, अपने सिस्टम में वर्डपैड जानते होगे, दे आर ऑल्सो द व्हाट, एडिटर्स। ये भी क्या होते हैं, एडिटर्स होते हैं। यानी दैट मीन्स हम लोग वहां पे एडिट करते हैं, लिखते हैं अपने प्रोग्राम्स को। तो HTML जो है दो टाइप का एडिटर यूज करता है। HTML के जो एडिटर्स होते हैं, दो टाइप के एडिटर्स होते हैं। एक होता है आपका, जो पहला एडिटर होता है WYSIWYG, यानी इसको क्या बोलते हैं, WYSIWYG, यानी व्हाट यू सी एंड व्हाट यू गेट। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तो डियर स्टूडेंट्स,
इसका ये एक टाइप का एडिटर है और इसका फुल फॉर्म होता है WISIW, यानी व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यानी W, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WISIWIG, तो आप क्या बताओगे? व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट एडिटर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस एडिटर में आपके दो आते हैं। एक आता है आपका एडोब ड्रीमवीवर और माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज। तो इसमें दो आते हैं, एडोब ड्रीमवीवर, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज। ठीक है, ये दो एडिटर होते हैं। किसमें? WISIWIG एडिटर के दो होते हैं। इसके बाद दूसरा होता है आपका टेक्स्ट एडिटर। जैसे एक तो आपका ये हो गया, दूसरा आपका होता है टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर में जैसे आपके कौन से आते हैं? आपका नोटपैड और वर्डपैड। ज्यादातर हम लोग यही यूज करते हैं, टेक्स्ट एडिटर का ही यूज करते हैं, नोटपैड एंड वर्डपैड का। प्रोग्राम अपना एडिट करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए नोटपैड और वर्डपैड का यूज हम लोग मैक्सिमम करते हैं। तो यहाँ पे आपने जाना HTML एडिटर्स, यानी दो टाइप के एडिटर्स होते हैं। पहला आपका होता है WISIWIG और दूसरा आपका होता है टेक्स्ट एडिटर। WISIWIG में आपके दो होते हैं, एडोब ड्रीमवीवर, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज। दूसरा टेक्स्ट एडिटर में आपके नोटपैड एंड वर्डपैड। देन स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जो भी टॉपिक्स हमने आपको बताया। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि HTML प्रोग्राम्स क्रिएट कैसे किए जाते हैं, यानी क्रिएटिंग, सेविंग एंड वीविंग एन HTML डॉक्यूमेंट। यानी हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे सेव करेंगे और कैसे इसको व्यू करेंगे, कैसे हम अपने प्रोग्राम्स को देखेंगे। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। आज का टॉपिक यहाँ पे एंड करते हैं और आपके होमवर्क की तरफ आगे बढ़ते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आपको एक इंपॉर्टेंट थिंग, इसका जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन दैट मीन्स आपको हमने पहले ही बताया है कि हर एक एप्लीकेशन का अपना एक एक्सटेंशन नेम होता है। और HTML में एक्सटेंशन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप प्रोग्राम सेव करोगे तो उसी एक्सटेंशन से सेव करना होता है। तो इसका होता है HTML, यानी .html इसका एक्सटेंशन नेम होता है। और जब मैं आपको प्रोग्राम सेव करना जब बताऊंगा प्रोग्राम क्रिएट करने के बाद, तो वहां पे आपको ये फाइल का जब आप नेम देते हैं तो फाइल के नेम के साथ ये एक्सटेंशन नेम जोड़ना होता है। ओके, तो .html होता है, आप इसको याद रखिएगा। और आज का जो होमवर्क है आपके लिए, क्वेश्चन 1, व्हाट इज द यूज ऑफ HTML? Question 2, write 4 features of HTML. ओके, राइट 4 फीचर्स ऑफ HTML दूसरा क्वेश्चन है। पहला है व्हाट इज द यूज ऑफ HTML। तीसरा क्वेश्चन है आपका राइट द नेम ऑफ HTML एडिटर्स। ओके, तो राइट द नेम ऑफ HTML एडिटर्स। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ HTML। दूसरा क्वेश्चन राइट 4 फीचर्स ऑफ HTML। तीसरा क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ HTML एडिटर्स। देन डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम लोग यहाँ से एंड करते हैं। आई होप आपको जो भी टॉपिक्स मैंने समझाया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देन इसी के साथ स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू क्लास।